मेरा तो मानना ये है कि 25 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, ये कोई राष्ट्रीय गौरव की बात नहीं हो सकती, ये राष्ट्रीय शर्म जरूर हो सकती है। कई बातें ये भी हो रही है कि सुमित मिश्रा जी के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी से मुहूर्त और समय का पता लगाने के लिए रमेश मेंदोला जी लगेंगे, उसी समय और मुहूर्त में वे बैठेंगे। मैंने आपसे कल ही कहा था कि लंका कांड शुरू हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुसीबत ये हो रही है कि आजीवन के नाम पे हर साल पैसे मांग रहे हो आप तो। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज शाम के अखबारों की चर्चा के साथ राजनीति अपनी जगह है और खबरें अपनी जगह है। आज राजनीति में अंततः ग्रह बराबर नहीं बैठने के कारण और ग्रह अपने ग्रहों में नहीं होने के कारण आज जो उनके खानों में नहीं हो पाए, इसलिए पंडित सुमित मिश्रा जो हैं उन्होंने भाजपा के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण नहीं किया है, पर उस पर हम बाद में बात करेंगे। एक और मामला है जो कल से शुरू हो गया, आजीवन सहयोग निधि का। पिछले बार 10 करोड़ जमा किए थे, इस बार भी 3 करोड़ का टारगेट रखा है। इस पर भी हम बात करेंगे कि व्यापारियों ने इस मामले में एक सवाल उठाया है कि आजीवन सहयोग निधि का मतलब क्या होता है, पर इस पर गोपी नीमा जी ने बड़ा साफ सुथरा स्पष्टीकरण दिया, उस पर हम राजनीति में ही बात करेंगे। तो हम पहले खबरों की बात करते हैं। शुरू करें शेखर जी? तो हम खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले आज अग्निमांड को उठा लेते हैं। तो अग्निमांड की खबरों पर हम बात करते हैं। तो अग्निमांड की खबरों में शहर की खबरों की बात कर लें तो एक बहुत अच्छा प्रयास कलेक्टर ने किया और वाकई सैल्यूट है मेरी तरफ से तो उनको, वाकई नो डाउट बहुत अच्छा किया उन्होंने। स्कूल के बच्चों के, सभी स्कूलों के बच्चों कापी किताब, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के लिए उन्होंने जो है एक बड़ा स्टेशनरी मेला लगाया है और इस पर सारे स्कूलों को कहा गया है कि आपकी जो भी कापी किताबें हैं वो सब यहाँ जो दुकानें लगेगी उस पर मिलना चाहिए। अपने स्कूलों की सूची और कापी किताबों को लेकर पूरी जानकारी आपको वहाँ देना पड़ेगी। निश्चित रूप से ये इतना शानदार प्रयास है कि इससे कई परिवारों के 3 से 4 हज़ार रुपये का अंतर आएगा कापी किताबों में और उनको बड़ी राहत भी रहेगी। नहीं तो इसका जो फर्जी लूटपाट का फर्जीवाड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उन गरीब जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ 8-10 हज़ार का एक सेट आता है किताबों का और उसकी इतनी लूटपाट उड़ती कि उसमें MRP से नीचे किताबें मिलती नहीं है। क्या है शेखर जी पूरा? बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हैं। कलेक्टर की बहुत अच्छी पहल है ये। और कहते हैं ना कि जैसे किसी चीज़ को करत करत अभ्यास सीखते हैंगे, स्कूल की कॉपी किताबों और स्टेशनरी का मसला भी वैसे ही है कि जैसे हर साल क्या होता है, जब तक कॉपी स्कूल शुरू हो जाते हैं उसके बाद आदेश जारी होता है जब तक धैया लूट चुकी होती है। कि इस बार कलेक्टर साहब ने बहुत जल्दी किया है। एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ही एक नया आदेश जारी कर दिया है कि आपकी जो भी है कॉपी किताब स्टेशनरी जो आपके स्कूल में लगती है उसकी सूची हमें भेज दें। इसके लिए हम एक मेला लगाने वाले हैं। उस मेले में वो सारी कॉपी किताबें, बुक्स और वो स्टेशनरी तक मिल जाएगी, जिसके लिए आप जो है पालकों को इधर उधर दौड़ाते रहते हैं, तय दुकान बता देते हैं, एक छोड़ के 2 बता देते हैं, पर 2 में भी आपका तालमेल इतना जोरदार रहता है कि उसके अलावा तीसरी पे कहीं ढूंढने जाओ तो वो ना यूनिफॉर्म मिलती है ना वो कॉपी किताबें मिलती है। स्टेशनरी तक भी आप खास तय करा के ही तय करते हैं। तो अच्छी पहल है, एक छत के नीचे सारी चीज़ें मिलेगी। और मुझे लगता है इंदौर का यह प्रयास धीरे धीरे हर जिले में पहुंचेगा, पूरे देश में पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है ये। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है हम तो आग्रह करेंगे इस प्लेटफॉर्म से भी, क्योंकि इसका कम से कम 3 से 4 लाख बच्चे जो हैं इधर से उधर जो अलग अलग उसमें स्कूल से लेकर पहली से लेकर KG से लेकर 11वीं तक जो भी पढ़ रहे हैं उन सबको लाभ मिल सकता है। हम तो चाहेंगे अधिक से अधिक लोग इस मेले का लाभ उठाएं ताकि उनका जो है बहुत बड़ा पैसा जो है परिवार का बचेगा जो दूसरे कामों में आ सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरी खबरों पर। तो दूसरी खबरों में तो ID और LIC जैसे बड़े विभागों को लेकर करोड़ों की लेनदारी आपस में निकलती रहती है, वही निकल रही है। ना वो करते हैं नहीं करते, पर हिसाब किताब चलता रहता है। बाकी सामान्य खबरें, हाँ, इस पर हम बात कर ले। एक और खबर है ये, इसको मैं आपको यूँ ही बता देता हूँ। प्राधिकरण ने पैसे जमा करा दिए। सूखलिया के पास जो योजना थी 3-4 योजनाओं का पैसा जो है 169, 169B, 139, इनको जो है अब क्लियरेंस हो गया है। बिल्डिंग परमिशन का रास्ता इसमें आसान हो गया नगर निगम से, ये अलग बात है। पर हम जिस पर बात करना चाह रहे हैं वो है प्रीतमपुर सेक्टर 7। निश्चित रूप से अभी ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका बनता जा रहा है और 462 एकड़ ज़मीन जो है स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए दी गई, इसमें 10 बड़े उद्योगों को आवंटित की गई है ज़मीन और इससे जो है बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या है शेखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भोपाल में इन्वेस्टर समिट होने जा रही है
और पहली बार भोपाल में इतनी बड़ी समिट होने जा रही है। पहले इंदौर में हुआ करती थी, भोपाल में भले ही समिट हो रही है पर इंदौर का छूता नहीं रखा जा रहा है। पीतमपुर सेक्टर 7 को इस तरीके से डेवलप करके उद्योगपतियों की दिलचस्पी के हिसाब से उन्हें जगह दी जा रही है। और अभी तो और भी उद्योगपति आने वाले हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जो हैं देश भर के अलग अलग जगहों में जाकर उद्योगपतियों को यहाँ आने का न्योता देकर आए हैं। और मुझे लगता है समिट का जो फायदा है इंदौर को भी मिलेगा। पीतमपुर 7 नंबर जो सेक्टर है जिस तरीके से डेवलप किया, उद्योगपतियों की क्या पसंदीदा जगह बन रहा है और वो इस पर जगह ले रहे हैं, मुझे लगता है काफ़ी अच्छे नतीजे देकर जाएगा। आसपास रोड सेक्टर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और इंदौर और उज्जैन अब ये दो बड़े वापस पुनः, मैं सोचता हूँ शायद 30-40 साल बाद या 50 साल बाद आप समझ लें कि बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाएंगे। पहले इंदौर और उज्जैन टेक्सटाइल के बड़े हब हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, एक बार फिर ये उद्योगों के नए हब बनेंगे। भाजपा नेता आज चलाएंगे चंदा अभियान, राहुल ने 11 लाख रुपये दे दिए। इस पर हम राजनीति में बात कर लेंगे। तो ये तो थी अग्निबाण की खबरें। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में कुंभ से लौटते समय 2 की मौत हो गई एक्सीडेंट में। और फिर वही बात है, हाँ इस पर ये जो है मल से भर रहा है, तालाबों में गंदगी जाने का रास्ता कम नहीं हो रहा है। तालाबी राजकुमार अग्निहोत्री खबर है। और तलावली चांदा पे होटल गलत है, नोटिस देने की तैयारी की गई। तलावली चांदा में जो कैचमेंट एरिया है पानी का उसको लेकर, और हमने इस पर एक पूरा प्रोग्राम बनाया था। आप साथ में शेखर जी, इस पर पूरा प्रोग्राम बनाया था कि वहाँ कैचमेंट एरिया में बिना नक्शा पास हुए ये होटल पूरा खड़ा हो जाएगा। और इसके कारण जो है तालाब जो 100 एकड़ का हुआ करता है तलावली चांदा तालाब, अब वो 20 एकड़ का भी नहीं रह गया। इसको इतना बंद करते करते ये हालत कर दी। नहीं तो इस शहर को एक बहुत बड़ा तालाब मिल सकता है अगर नगर निगम की मंशा अच्छी हो तो। इसके अलावा इस पर हम बात कर लेते हैं। यह है एक तो आदर्श रोड की सुध ली गई है लंबे समय बाद। ये कौन सा वाला आदर्श रोड है शेखर? ये गेटर क्लास रोड पर जो आदर्श रोड बनाया गया था नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च करके, जिस पर बैठ के टिफिन पार्टी की गई थी, उस रोड की जो बदहाली हुई है उस बदहाली को देखने आज नगर निगम कमिश्नर वहां पहुंचे थे। उन्होंने देखा है जो कमियां उन्हें नजर आई उसे वापस ठीक करने के लिए कह रहे हैं। सफाई सर्वे के पहले रोड को वापस चकाचक कर की जाएगी। और यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत आती थी, यहाँ पे वो जो नेकी की दीवार बनी हुई थी वहाँ से कपड़े छीनने को लेकर, लूटने को लेकर जो लूटपाट मची रहती थी, उससे गंदगी फैलती थी। उस दीवार को यहाँ से हटा दिया गया है। वहाँ से उस दीवार को पार्षद दफ्तर के बाहर जो है एबी रोड पर भेज दिया गया है कि अब जो लूट पट्टी होनी वहाँ होती रहे, पर आदर्श रोड का कपड़ा नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे इसलिए भी भीड़ होती थी, लूट पट्टी इसलिए होती थी कि वहाँ जरा महंगे कपड़े आते थे। नेकी की दीवार में क्या होता था कि आसपास साकेत वाकेत के जो बड़े इलाके हैं उनके जो कपड़े हुआ करते थे वो बड़े महंगे हुआ करते थे, तो इसलिए लूटपाट होती थी। यूँ तो हालांकि कुलकर्णी भट्टे के सामने भी एक नेकी की दीवार बनी, पर जहाँ कपड़े पड़े रहते कोई लेने नहीं आता वहाँ पे, ये एक अलग बात है। पर एक और नई खबर पे हम बात कर लेते हैं। हेलमेट को लेकर 500 लोगों पर लाइसेंस निरस्त होने की कार्रवाई हो रही है। ये लोग वो हैं जो हेलमेट पहनकर बोलने के बाद भी हेलमेट नहीं पहनते थे, तो इन पे कार्रवाई शुरू हो रही है। आपका नाम है या नहीं, बिना हेलमेट घूम रहे हैं तो देख लीजिएगा क्या है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने जो चौराहों पर कैमरे लगाकर आपको सचेत करता है, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है कि आप बगैर हेलमेट के निकले हैं, आपका चालान बन गया है। उसके बावजूद भी लोग ना हेलमेट पहन रहे हैं ना चालान भर रहे हैं। पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे लोगों को फ़ोन लगाना शुरू किए थे कि चालान भर दें। अब एक नया फार्मूला है ट्रैफिक पुलिस लेकर आई है। दिसंबर में जिन लोगों ने एक ही महीने में 10 बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ा, यानी बगैर हेलमेट के, रेड सिग्नल जंप करते हुए या रॉन्ग साइड चलते हुए पाए गए हैं, ऐसे 26 लोगों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरटीओ को भेजे थे। इस बार जनवरी के जो है 451 लोगों की ऐसी सूची बनाकर आरटीओ को और भेज दी गई है। फरवरी में भी लिस्ट तैयार हो रही है। इसलिए बेहतर होगा कि जिन लोगों का जहां कैमरे लगे वहां से रोज निकलना होता है वे कृपया हेलमेट लगाकर निकलें, वरना ऐसा ना हो कि उनका लाइसेंस ही निरस्त हो जाए। हाँ, और बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग तो गाड़ी को बिना लाइसेंस भी चलाते रहते हैं, कोई बुराई नहीं। हम पत्रिका की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रयागराज में हाहाकार मचा हुआ, दूध 150 रुपये लीटर हो गया है, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है और 1.5 किलोमीटर के लिए बाइक वाले मांग रहे हैं 500 रुपये। अगर आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो हम फिर आग्रह करेंगे थोड़ा रुक के जाएँ आप, क्योंकि पूर्णिमा का स्नान 1-2 स्नान होने के बाद में भीड़ कम हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की दूसरी खबरों पर। नर्मदा के चौथा चरण में 500 करोड़ के टेंडर जो है वो निरस्त हो जाएंगे और 33% ज़्यादा रेट आए थे तो भोपाल ने इसको निरस्त कर दिया गया। क्या है पूरा मामला शेखर जी? नर्मदा का चौथा चरण लाने की तैयारी, शहर की ज़रूरत को देखते हुए 450 MLD पानी से चौथे चरण से आना है, इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए थे। पर टेंडर में जिस कंपनी ने टेंडर डाले वे कम रेट पर काम करने को तैयार नहीं है। जो रेट तय किए गए हैं सरकारी उस पर भी काम करने को तैयार नहीं है। 33% ऊपर टेंडर के रेट आए थे। चूँकि सरकार की हैसियत नहीं है, स्थिति नहीं कि इतना ऊंचा टेंडर को मंजूर करे, उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। अब दोबारा फिर से टेंडर जारी किए जाएंगे ताकि जो रेट तय किया है उसके आसपास या जरा सा ऊपर नीचे तो आए कोई।
और नहीं आएंगे तो एडजस्टमेंट करेंगे थोड़ा बहुत क्या नगर निगम के काम तो यार भगवान ने बचाए लोगों से। चलो ठीक है, ये होगी पत्रिका खबर। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ मैं आपसे संक्षेप में। एक तो बड़ी बात यह है कि वापस नई महंगाई आने की तैयारी हो गई है। मोबाइल से लेकर बिस्किट, FMCG कंपनियां जितनी हैं सब ने बोल दिया है, क्योंकि विदेश से आयात रुपए की कीमत बहुत कम हो गई है, विदेश से आयात बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, इसलिए अब सब कीमतें बढ़ाना पड़ेगी और 4 से 5% कीमत बढ़ जाएगी। मतलब जो सामान आप जो 100 रुपये का खरीद रहे तो 105 का हो जाएगा। और इसके अलावा मोबाइल का टैरिफ बढ़ाने के लिए भी दोनों कंपनियों ने कह दिया कि मोबाइल का जो घाटा है वो पूरा नहीं हो सकता, इसलिए टैरिफ बढ़ाया जाएगा। एक और बड़ा फैसला हो गया है कि दवा की दुकानों पर बाहर सूची लगेगी, मिलेगी कौन सी दवा कितने की हैगी, और उसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़े सख्त नियम बना दिए हैं और सूची लगाए बिना अब आप दवाइयाँ नहीं बेच पाएंगे। 2 नंबर की एक खबर बात कर लेते हैं कि राशन माफिया गोदाम से तड़ के 800 बोरी चावल पकड़ा है। ये एक बड़ी समस्या हो गई शेखर जी कि सरकार 5 किलो अनाज बांट रही है, यहाँ से वहाँ फ्री सब लोगों को दे रही है, और लोग हैं कि इसका मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे इलाकों में रिक्शे में लोग ये सामान खरीदने के लिए घुमा करते हैं कि जिन लोगों को सामान नहीं उपयोग आ रहा तो हमको देते हैं, तो ये 5-10 इस कदर अनाज की बर्बादी हो रही है कि जिसकी हद नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मुफ्त बांटा जा रहा है और क्या आकलन है इसका, क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अनाज जो है राशन माफियाओं तक पहुंच कैसे रहेगा? राशन माफियाओं तक अनाज ऐसा नहीं कि चोरी से पहुंच रहेगा। जिन लोगों को राशन दिया जा रहा है मुझे लगता है वे गले गले तक भर गए होंगे और अब उस चावल को लेना नहीं चाहते, पर ले आते हैं कंट्रोल से, या तो कंट्रोल वाले को बेच देते हैं पैसे लेके, उससे पैसे ले आते हैं, या लेने के बाद कभी लाते हैं तो उसको बेचने की जुगत लगाते रहते हैं। जुगत में ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। अब जब कोई आप बेचने के लिए बाहर बाजार में घूमता है तो खरीदने वाले मिल ही जाते हैं। फिर ये पूरा राशन एक जगह इकट्ठा होता है। आज जो सुबह छापामारी की गई रेवती रेंज में की गई, रेवती रेंज के पास एक गोडाउन बनाया गया था, जिन अग्रवाल बंधु का ये गोडाउन था। कहा जाता है कि इन पर पहले भी इस तरीके की छापेमारी हो चुकी है। 800 बोरी चावल आज मिला हैगा, जिसे लोडिंग करके ट्रक से बाहर भेजने की तैयारी थी। और ये जो खबरें बता रही है कि जिन अग्रवाल बंधु पर ये छापा पड़ा है उन पर पहले भी इस तरह की गलत करने पर रासुका लग चुकी है। अब ये तो आगे इनका हिस्सा कि ये कालाबाजारी कर रहे हैं, चीज़ों को जो सरकार का अनाज है उसको दूसरी जगह भेज रहे हैं, चोरी कर रहे हैं उसकी। पर अब मेरा सवाल ये है कि सरकार भी थोड़ा ध्यान दे दे कि जिन लोगों को राशन दे रहे हैं उन्हें जरूरत नहीं हो तो शायद उन्हें रोक देना चाहिए। राशन की जो बर्बादी हो रही है समीक्षा होना चाहिए इसके लोगों को, सही लोगों तक ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये जो बाहर आ रहा है मुझे लगता है कि उन लोगों को नहीं पहुंच रहा है जिन्हें जरूरत नहीं है उसकी। मेरा तो मानना यह है कि 25 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, ये कोई राष्ट्रीय गौरव की बात नहीं हो सकती, ये राष्ट्रीय शर्म जरूर हो सकती है, क्योंकि आप जिनको दे रहे हो उनको अनाज की जरूरत है कि नहीं है इसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही। और तमाम अनाज जो है शहर भर में इधर से उधर, कई जगह तो पक्षियों को डाला जा रहा है, कई जगह अनाज की बहुत दुर्दशा हो रही है। एक के साथ दशहरा मैदान में इंदौर के कद्दावर नेता रहे लक्ष्मण सिंह गोड़ की पुण्यतिथि पर आज एक आयोजन हुआ है और उनकी प्रतिमा में माल्यार्पण किया गया। शहर भर के तमाम नेता और सम्रांत लोग वहाँ पहुँचे थे। तो ये तो थी हमारी खबरें अखबारी। अब हम राजनीति बात कर लेते हैं। राजनीति बात करने पर सबसे पहले हम आज मुझे ऐसा लगता है कि श्री पंडित मिश्रा जी जो हैं भाजपा के नए अध्यक्ष, उनका मामला गड़बड़ा गया है क्या? क्या हुआ क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि पंडित सुमित मिश्रा जी जो हैं, जिन्होंने कल अखंड रामायण का पाठ शुरू कराकर आज कुर्सी संभालनी थी। मैंने आपसे कल ही कहा था कि लंका कांड शुरू हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज सुमित मिश्रा जी ने कुर्सी नहीं संभाली, उसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। कहा जा रहा है, जो पक्की बात कही जा रही है कि उनके जो आका हैं पंडित रमेश मेंदोला जी आज इंदौर शहर में नहीं थे, इस वजह सुमित मिश्रा जी ने कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया है। कई बातें ये भी हो रही है कि सुमित मिश्रा जी के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी से मुहूर्त और समय का पता लगाने के लिए रमेश मेंदोला जी लगे कि उसी समय और मुहूर्त में वे बैठेंगे तो वो कुर्सी अच्छे से चल पाएगी। तो ये तो सुमित मिश्रा जी ने आज चौंका दिया है, जो आज कुर्सी पे बैठने वाले थे अचानक कुर्सी पे नहीं बैठने का फैसला किया। श्रवण सिंह चावड़ा ने अपनी कुर्सी संभाल ली है राघवेंद्र गौतम संभाग प्रभारी की मौजूदगी में। अब सुमित मिश्रा जी के लिए कौन सा मुहूर्त निकाल के दादा दयालु लाने वाले हैं, उसके बाद पता चलेगा कि वे कुर्सी पे कब बैठेंगे। तो सुमित मिश्रा के जो आका हैं मतलब दादा दयालु हैं, और उनके जो काका हैं मतलब भैया कैलाश विर्की जो है वो भी शहर में नहीं है आज। तो बाकी ग्रहों के आ जाने से कोई अंतर पड़ता नहीं है। मतलब देवों में अंततः गणेश और विष्णु नहीं आए या गणेश और नहीं आए तो सब गड़बड़ा जाएगा, इसलिए पूरा मामला रुका हुआ है। और मुझे लगता है शायद कल भी अगर रमेश मेंदोला नहीं आए तो एक आध दिन और फर्क आ सकता है। एक और मामला है, इसको लेकर कल हमको व्यापारियों ने फ़ोन किया था कि भाजपा की आजीवन सहयोग निधि जो है ये इसको लेकर बोले बड़ा घपलत हो रहा है। बोले व्यापारियों ने कहा कि जब शुरू हुई थी ये भाजपा ने किया था तब ये कहा गया था कि भाई आजीवन सहयोग निधि आपको हमको देना, आप दें हमें। अब बोले हमको लगा कि शायद एक बार देना आजीवन में।
अब उल्टा हो गया, बोले हर साल आ जाते हैं लिस्ट लेके निकाल के, पिछले बार इतने दिए तो उसके बाद अब इतने लगेंगे, अब इसके बाद इतने लगेंगे। तो बोले अब ये तो मुसीबत हो गई। मुसीबत ये हो रही है कि आजीवन के नाम पे हर साल पैसे मांग रहे हो आप। तो इस मामले में हमने आज गोपी नीमा जी से बातचीत की, जो इस पूरे आजीवन सहयोग निधि के संयोजक है। उन्होंने कहा नहीं, आजीवन सहयोग निधि का ये होता है आजीवन आपको पैसे देना पड़ेंगे और उसी से जो है भाजपा का कामकाज चलता है, इसलिए आजीवन देने की आदत बना लीजिए। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आजीवन सैनिक, पहले तो लोगों को ये समझना होगा कि भाजपा कभी नहीं कहती है कि वो लोगों से जबरदस्ती किसी तरह का चंदा ले रही है, मदद ले रही है। भाजपा यही कहती है लोग स्वेच्छा से अपने मन से पार्टी में जो विश्वास रखते हैं, जो पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है, वो पार्टी को चलाने में मदद करते हैं और उसके लिए पैसा देते हैं। इसको सहयोग निधि नाम दिया जाता है। अब लोगों को समझने में ये भूल हो गई है, अपनी अपनी समझ की बात है। आजीवन सहयोग निधि मतलब ये नहीं कि आपने एक बार दे दिया तो जीवन भर की हो गई, ऐसा नहीं है। सहयोग निधि माने आपको आजीवन जो देना है उसे सहयोग निधि कहा जा रहा है, इसलिए बात को समझना होगा। अब बात करते हैं, बढ़ने की बात कर रहे हैं व्यापारी लोग, आप चूंकि आपको बता रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, तो उसके पीछे वजह भी है कि महंगाई बढ़ रही है, पार्टी चलाने के खर्चे बढ़ रहे हैं, पार्टी पूरे देश भर में पहुंच गई है कि तो उतना पैसा तो देना पड़ेगा पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी की यही नेता जो आपके पास आपके दर पर जो आप चंदा लेने आ रहे हैं, जिसको भाजपा कभी चंदा नहीं कहती है, पर हम मानते हैं कि आम आदमी दबी जुबान में कहता है कि ये चंदा है जो हर साल वसूला जाता हैगा, पर उसके लिए वो कभी नहीं कहती ये मदद है। और ये मदद वो इसलिए मांगते हैं कि अब आपकी रक्षा के लिए भी तो हम खड़े रहते हैं, जब जब आप पे कोई आपदा आती है यही गली मोहल्ले के जो नेता हैं वो आपके लिए खड़े रहेंगे। हाँ देखिए, दिल्ली में आपदा खत्म हो ही गई, नहीं खत्म हो गई ना, भाजपा ने प्रयास किया था, ये सब आपके चंदे से ही होता है। तो आप जो है अगर चाहते हैं कि देश भर में आपदा खत्म हो जाए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आजीवन आप चंदा इसी प्रकार से आजीवन सहयोग निधि देते रहें। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक चर्चा भी। अब हम आपसे फिर आग्रह करेंगे, कृपया इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।